बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में दूर दूर से लोग बुद्ध की वाणी सुनने आते थे, क्योंकि उनकी बातों में सत्य, शांति और समाधान छिपा होता था। उन्हीं दिनों एक युवक जिसका नाम नंद था, बुद्ध के पास आया। नंद एक बुद्धिमान और जिज्ञासु युवक था। उसमें समझने की तीव्र इच्छा थी, परंतु उसका मन अत्यंत चंचल था। वह अश्लील विचारों और कामुकता से ग्रस्त रहता था। उसका मन पल भर में एक विषय से दूसरे विषय पर चला जाता था और वह चाहकर भी ध्यान नहीं कर पाता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन मुझ पर नियंत्रण नहीं रखता। मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता हूँ, मेरा मन अश्लील कल्पनाओं में भटकने लगता है। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध मुस्कुराए। वे जानते थे कि नंद की समस्या गंभीर है, पर स्वाभाविक भी। उन्होंने कहा, नंद, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। मन का स्वभाव ही चंचल होता है, परंतु इसे समझकर साधना से शांत किया जा सकता है। मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ। बुद्ध ने एक खाली मिट्टी का बर्तन नंद को दिया और कहा, इस बर्तन को लेकर नदी पर जाओ और उसमें पानी भरकर लाओ। पर ध्यान रहे, जब तक तुम वापस नहीं आते, तुम्हारा मन केवल इसी काम पर केंद्रित रहना चाहिए, केवल पानी और बर्तन पर। अगर तुम्हारा मन भटके तो तुम स्वयं जान जाओगे। नंद ने बर्तन लिया और सोचा, यह तो बहुत आसान कार्य है। वह नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसका मन फिर भटकने लगा। उसे नदी में अपनी ही परछाई दिखी। वह रुका और सोचने लगा, मैं कितना सुंदर हूँ। अगर कोई युवती मुझे इस रूप में देखे तो वह मोहित हो जाए। वह पानी भरकर लौटा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, नंद, क्या तुम्हारा मन एकाग्र रहा? नंद ने सिर झुकाया, नहीं भगवान। वह फिर भटक गया। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, फिर से जाओ, इस बार और सावधानी से। नंद फिर गया। इस बार वह प्रयास करता रहा, हर बार अपने मन को समझाने की कोशिश करता, लेकिन मन हर बार उसे धोखा दे देता। कोई स्त्री दिखती, कोई कल्पना आती, कोई स्मरण, और ध्यान भटक जाता। आखिरकार थक हार कर वह लौट आया। वह रोने लगा और बोला, भगवान, मैं असफल हो गया। यह कार्य असंभव लगता है। मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने उसे शांत करते हुए कहा, नंद, मन को नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना पागल हाथी को वश में करना, परंतु यह असंभव नहीं है। इसकी कुंजी है धैर्य और अभ्यास। मैं तुम्हें एक ध्यान की विधि सिखाता हूँ। बुद्ध बोले, जब भी कोई अश्लील या विचलित करने वाला विचार आए, उसे दबाने की कोशिश मत करो। उसे देखो जैसे आकाश में एक बादल आता है और चला जाता है। तुम केवल साक्षी बनो। उन विचारों को पहचानो, पर उनसे जुड़ो मत। फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाओ। नंद ने उस दिन से नियमित ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में वह बार बार भटकता, पर बुद्ध की शिक्षा उसे संभालती रही। वह विचारों से लड़ता नहीं, उन्हें देखता, स्वीकार करता और लौट आता। कुछ सप्ताह बीते। उसका मन अब शांत रहने लगा। अश्लील विचार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उसे पहली बार अपने भीतर शांति का अनुभव हुआ। एक दिन वह बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी। भगवान, उसने कहा, अब मेरा मन मेरा मित्र बन गया है। अब वह मुझे धोखा नहीं देता। मैं उसे समझता हूँ और वह मेरा साथ देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंद, यही मैं तो चाहता था। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है
उसे जबरन रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना, स्वीकार करना और शांति से रहना। जब तुम ऐसा करते हो, तब मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मित्र बन जाता है।